हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर सेकंड गणित मंजरी जो बुक है, नई बुक, उसका प्रश्नावली 2.3 का पूरा होल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के बचत बैंक खाते में 500 रुपये हैं, ठीक है। यदि उसे 150 प्रति माह जेब खर्चे के लिए रूप में मिलता है, तो दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में उसके खाते में कितनी धनराशि होगी, और nवें महीने में उसके खाते में जमा राशि को दर्शाने के लिए रैखिक व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो बोला गया कि एक बच्चे के पास 500 रुपये है बैंक अकाउंट में, और उसको हर महीने कितना दिया जाता है पैसे, 150 रुपये पैसे दिए जाते हैं, 150 रुपये दिए जाते हैं। तो उसको हर महीने के लास्ट में उसके पास कितना रुपया हो बचेगा वो हमको निकालना है। साथ में उसके लिए हमें क्या एक इक्वेशन बनाना है। तो देखो, माना कि क्या है, दिया है आपको बचत बैंक बैलेंस लिख दूँ, बचत राशि लिख देता हूँ। राशि कितना है, 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये, ठीक है। प्रति माह 150 रुपये दिया जाता है, खर्चा के लिए दिया जाता है, जो भी है जेब खर्चे के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो बोला है क्या, हमें पहले क्या निकालने के लिए कि दूसरे महीने के अंत में दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में उसके पास कितना बैलेंस होगा वो निकालना है। तो देखो, तो मैं बोल देता हूँ सेकंड मंथ, यानी सेकंड मंथ में उसके पास कितना होगा, सेकंड महीने मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से। जब फर्स्ट मंथ खत्म हो गया तब कैसा होगा, 500 रुपये उसके पास तो होंगे ही, और पहले मंथ में कितना रुपये उसने बचाया, 150, तो 1 गुने 150, तो आंसर कितना आ जाएगा, 650। दूसरे महीने में कितना बचाया उसने, 500 प्लस 2 गुने 150, सॉल्व करोगे तो 500 प्लस 300, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 800, ठीक है। इसी तरह से तीसरे महीने की बात करते तो तीसरे महीने में है 500 प्लस 3 गुने 150, सॉल्व करोगे 150, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 500 प्लस 450, आंसर कितना आ जाएगा आपको, ये 950। तो इस तरह से आप हर महीने के एंड तक, जो एंड में है, एंड में कितने पैसे बचेंगे उसके बाद वो आप निकाल सकते हो। तो बोला nवें महीने में कितना होगा। तो देखो, मान लेता हूं कौन से महीने के लिए, nवें महीने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस n इंटू 150। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 150 n, ये हमारा हो जाएगा आपको व्यंजक, रैखिक व्यंजक हो जाएगा, कितना, 500 प्लस 150, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैली में 150 सदस्यों के साथ प्रारंभ होता है। एक रैली जो है उसमें कोई नेताजी या कुछ भी है, कोई लोग है, 120 लोगों के साथ वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक घंटे के साथ 9 जो मेंबर हैं, या फिर 9 लोग सदस्य जो है वो क्या धीरे धीरे आपको निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो बोला है पहले दूसरे तीसरे घंटे के पश्चात कितने सदस्य में रैली में लोग बचेंगे वो बताना है आपको, बने रहेंगे। और nवें घंटे के अंत में शेष सदस्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए रैखिक व्यंजन निकालना है। तो देखो, प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी है, 120, ठीक है। प्रत्येक घंटे कितने निकल रहे हैं, 9 सदस्य निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं क्या बना लेता हूँ, आपको पहले बताता हूँ। देखो कैसे, पहले एक घंटे बीत जाने के बाद T1, यानी एक घंटे बीत जाने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी पहले घंटे में, हाँ पहले घंटे में सदस्यों की संख्या जो होगी आपको P1 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 1 गुने 9, आंसर कितना हो जाएगा, 111। दूसरे घंटे में, दूसरे आवर में, ये आपको पहले आवर का था, फर्स्ट आवर का, दूसरे आवर का कितना हो जाएगा,
120 माइनस 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा आंसर आपका? हो जाएगा कितना? 102, सॉरी सॉरी 102 कहते हैं इसको, हाँ 102, ठीक है ये हो जाएगा। तीसरे घंटे में कितना पॉपुलेशन बचेगा, कितने सदस्य बचेंगे? 120 माइनस 3 गुने 9, तो बोले तो कितना? 120 माइनस 27, आंसर कितना आ जाएगा? 93। तो इस तरह से आप देखो हर घंटे 9 सदस्य क्या होते हैं? कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले दूसरे तीसरे घंटे के लिए तो निकाल दिया, मतलब n घंटे के लिए। तो मान लो nवें घंटे के लिए, nवें घंटे के लिए जो समीकरण आएगा क्या आएगा? पी एन जो आएगा कितना आएगा आपको? 120 माइनस एन इंटू 9, सॉल्व करने पर कितना? 120 माइनस 9n, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। देखो कितना? 120 माइनस एन क्या आ गया? कौन से को घंटे के लिए निकालने वो, और ये इंटू 9। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर, आयत है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो, तो ठीक है। माना दिया है आयत की लंबाई कितनी है हमारे पास? दे के रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहला केस की बात करते हैं। पहले केस में तो लंबाई कितना हो गया आपके पास? देख रखा है 13, चौड़ाई कितना हो गया आपके पास? यहाँ पे 12। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई बोले तो 13 गुने 12, आंसर कितना आ जाएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में हमारे पास चौड़ाई कितनी है? 10। तो एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी। एल कितना हमारे पास? सब में दे रखा कितना? 13 गुने 10, आंसर कितना आ जाएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे केस की हो गई। तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में जो चौड़ाई दे रखा है कितना? 8। तो एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी, यानी 13 गुने 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से बोला है कि यदि ऐसा हो कि इसको रैखिक आपको प्रतिरूप में दिखाना है, तो मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर कितना मान लिया हमने? चौड़ाई कितना मान लिया? चौड़ाई मान लिया आपको मैंने n मान लिया, n सेंटीमीटर। तो एरिया बोले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हमारे पास? 13 गुने n, आंसर कितना आएगा? 13n सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? आपको इक्वेशन हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनाना है, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कि मान लीजिए कि एक आयत के बक्से की लंबाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है, आयतन के टर्म में सब बात करना है, आयतन के टर्म में, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई दे रखा है पहले कंडीशन में 5 सेंटीमीटर, दूसरे कंडीशन में 9 सेंटीमीटर, तीसरी कंडीशन में 13 सेंटीमीटर। तो आयताकार बक्से की आयत को दर्शाने के लिए एक रैखिक प्रतिरूप बनाना है हमको। तो देखो दिया क्या है? लंबाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमें ऊंचाई के टर्म में सब बात करना है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम यानी आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किसका? आयताकार जो बनेगा वो उसको हिंदी में बोलते हैं घनाभाकार बन जाएगा। तो घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो पहले केस की बात करते हैं। तो वॉल्यूम V क्या हो जाएगा आपको? 7 गुने 11 और ऊंचाई कितना दे रखा है आपको? 5 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करो 11 कितना होगा? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा आपको? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है इसका? 7, चौड़ाई कितना देख रखा है? 11 और ऊंचाई कितना देख दिया? 9। तो 77, आंसर कितना आ जाएगा? 77 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6,
9 7 60 कितना है 6 9 7 63 और 6 हाँ 693 693 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा क्यूब आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस का। तो थर्ड केस में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या आएगा L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितना है हमारे पास 7, चौड़ाई कितना है 11 और ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि ऊंचाई हमने मान लिया कितना n मान लिया, क्या मान लिया ऊंचाई इक्वल टू n। तब क्या होगा, तब जो वॉल्यूम का हमारा जो आपको समीकरण बनेगा कैसा बनेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो वॉल्यूम आएगा हमारे पास, लंबाई कितना है 7, चौड़ाई कितना है 11 और ऊंचाई हमने कितना मान लिया है n। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 77 n सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा क्या इसका आपको, ये जो आएगा वो आपको आएगा क्या, उसका रैखिक प्रतिरूप आ जाएगा। रैखिक प्रतिरूप क्या आएगा 77 n सेंटीमीटर क्यूब, और n का वैल्यू क्या है, n क्या है वहाँ पे ऊंचाई है। अब n की जगह 1 2 3 4 जो भी जिस टर्म के लिए बोलेगा वो निकालते जाओगे, उसका वॉल्यूम निकल के आयतन निकल के आता चला जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सरिता 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पढ़ती है। सरिता के पास 500 पृष्ठ वाली यानी 500 पेज वाली एक किताब है और वो हर रोज 20 पेज पढ़ती है। अब जितना पढ़ती जाएगी उतना बुक का पेज कम होता जाएगा, मैंने आगे कम होता जाएगा। ठीक है, तो बोला 15 दिन के पश्चात कितने पृष्ठ को पढ़ के शेष, कितने पृष्ठ पढ़ने शेष रह जाएंगे। मतलब 15 दिन के बाद कितना पेज पढ़ लेगी और कितना बच जाएंगे ये बताना है। ठीक है, इसे एक रैखिक प्रतिरूप के माध्यम से बताना है। तो पुस्तक के कुल पृष्ठ बोले तो पेज, पृष्ठों की संख्या कितनी दे रखा है हमारे पास 500। हर पूरे पुस्तक का पेज कितना है 500। प्रतिदिन सरिता 20 पृष्ठ पढ़ती है। ठीक है, तो कितना पेज बचेगा, P1 कितना बचेगा एक दिन के बाद, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 1 गुने 20 बोले तो 480 पेज बचेंगे। दूसरे दिन के बाद कितना पेज बचेगा पढ़ने के लिए, 500 माइनस 2 गुने 20 बोले तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 460 पेज बचेंगे। तीसरे दिन पढ़ने के बाद 500 माइनस 3 गुने 20 तो कितना होगा 440 पेज बचेंगे। तो इस तरह से आप पे ये पेज निकलता जाएगा, कितना पेज बचेंगे, तो बोला 15 दिन के बाद। तो 15 दिन यानी P15 के बाद कितना बचेगा 500 माइनस 15 गुने 20 यानी सॉल्व करोगे तो 500 माइनस 300 यानी 200 पेज बचेंगे सरिता को आगे पढ़ने के लिए। वो 300 पेज पढ़ चुकी होगी और 500 में से जब 300 पेज पढ़ चुकी है तो कितना पेज बचा 200। अब इसको बोला है कि हमें रैखिक समीकरण के रूप में बताना है। तो मान लो nवें दिन में तो nवें दिन में कितना पेज पढ़ेगी, तो Pn कितना हो जाएगा 500 माइनस n इंटू 20। तो इसको कह सकते हैं 500 Pn इक्वल टू 500 माइनस 20n। इसमें आप वैल्यू डालते जाओगे, n माने कि दिनों का वैल्यू डालते जाओगे और कितने कितने पेज बचेंगे पढ़ने को वो निकलता चला आएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में जो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।